सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से हमें लिखना है, उत्तर पुस्तिका की सारी तैयारी किस प्रकार से करनी है, प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विद्यार्थियों बने रहिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टार साइंस चैनल। तो बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों अब ज़्यादा दूर नहीं है, किस प्रकार से पेपर हल करना है इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। विद्यार्थियों अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, जो भी करना है हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करना है। अच्छी तैयारी के साथ में एग्ज़ाम हॉल में जाना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा ध्यान एग्ज़ाम हॉल में कहीं भटके नहीं, हम वहाँ पे माइंड से भी प्रेजेंट रहें। ऐसा नहीं हो कि हम फिजिकली रूप से तो वहाँ पे बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा है। यदि ऐसा हुआ विद्यार्थियों तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो हमें प्रेजेंट माइंड के साथ में वहाँ पे उपस्थित होना है। तो सारे प्रोसेस में इस वीडियो में और भी कई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले विद्यार्थियों क्या करना है, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी इस प्रकार से कॉपी पे बॉक्स बना रहेगा ऊपर, तो इनमें विद्यार्थियों एक खाने में एक अंक लिखते हुए आपको रोल नंबर लिखने हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं आपको, इसको थोड़ा जूम करता हूं और तो जैसे मान लो आपका रोल नंबर ये है, तो इस प्रकार से एक खाने में आपको एक ही लिखना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल शांत चित्त से कॉन्फिडेंस के साथ में आपको हल करना है। और यदि विद्यार्थियों कॉपी की ऊपर की एंट्री में भी आप इस प्रकार से गलती करोगे तो फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और अधिक गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सारी एंट्रियाँ बड़ी ध्यानपूर्वक आपको करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार गलती होने के बाद में बार बार गलतियां हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और कई बार हमारे कमरे में टीचर भी ऐसे आ जाते हैं जो ऊपर की एंट्री गलत होने पर हमें डांट देते हैं, तो उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और बाद में कई सारी दिक्कतें दिन भर हमारा ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही तरह से आपको करनी है। फिर विद्यार्थियों यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है, जैसे 26,79,000 ऐसे जो भी है वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हो। और विद्यार्थियों इंग्लिश में तो हमारे प्रवेश पत्र में लिखा आता है, जो रोल नंबर होते हैं वो इंग्लिश में लिखे आते हैं तो वहाँ से लिखना है। और हिंदी में आप यहाँ पर आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये एंट्री करने के बाद में आपको नीचे चलना है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों आपको मीडियम भरना है, आपका माध्यम क्या है। अधिकतर विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनको यहाँ पे इस पर टिक करना है। और जो इंग्लिश मीडियम में है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में है, उनको इंग्लिश वाले पे टिक करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर विद्यार्थी हमारे हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों अपना विषय पूरा लिखना है आपको, जैसे रसायन विज्ञान। और यदि विद्यार्थियों आपके हिंदी है तो जैसे हिंदी अनिवार्य या हिंदी साहित्य पूरा लिखना है। राजनीति विज्ञान, हिंदी में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जो कंपलसरी के लिए आपको लिखना है हिंदी अनिवार्य लिखना है, आपको हिंदी अनिवार्य पूरा लिखना पड़ेगा। और हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य लिखें, पूरा मेंशन यहाँ पे करना होगा। इसके नीचे विद्यार्थियों आपको यहाँ पे परीक्षा का दिन लिखना है, वार कौन सा है, मंगलवार बुधवार जो भी है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आराम से धीरे धीरे काम करना है। काफ़ी टाइम मिलता है विद्यार्थियों, तो किसी प्रकार की जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। इसके नीचे विद्यार्थियों में दिनांक यहाँ पे लिखनी है, जो भी तारीख है 4 तारीख को जैसे आपका पेपर है तो यहाँ पे लिख दिए। आप पूरा लिखें, डेट भी पूरी लिखें विद्यार्थियों यहाँ पे, जैसे 04/03 ऐसे 2023-24 जो भी है ऐसे लिखना है, पूरा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ध्यान से एक बार और देख लें कहीं हमारे गलती तो नहीं है। विशेष रूप से विद्यार्थियों रोल नंबर में आपको विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा काट छाट नहीं करनी है कॉपी के ऊपर।
पहला पेज साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों इस पेज पे हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है यहाँ पे इधर ये वीक्षक का काम है, जो हमारी कॉपी जांच करता है उसका ये काम है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। और कई विद्यार्थी यहाँ पे साइन भी कर लेते हैं जल्दबाजी में, तो ये साइन भी हमारे नहीं होंगे यहाँ पे। और कुछ भी नहीं करना है, हमें जो पहला भाग था वहीं पे एंट्री करनी है सारी। हमारा काम विद्यार्थियों इसमें यहाँ तक का ही है, यहाँ तक का ही हमारा काम है। और इसके अलावा हमें ऊपर के पन्ने पे कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद विद्यार्थियों अगले पेज पर चलेंगे तो इस प्रकार का पेज हमें मिलेगा। तो ऊपर भी देखो इसमें साफ लिखा है यहाँ पे, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे जो पहला कॉलम था इसका ये, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये ध्यान देवें। कई बच्चे इसमें प्रश्न संख्या लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना है। इसमें जो तुम्हारी कॉपी जांच करेगा वो यहाँ पे जिस प्रश्न में जितने अंक आए वो यहाँ पे लिखा। जैसे यहाँ पे कोई प्रश्न है उसमें 1 अंक आया तो वो यहाँ लिख देगा, ये प्रश्न है इसमें 0 अंक आया तो वो इसमें यहाँ लिख देगा। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद सेकंड कॉलम है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या का। इसमें आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। जैसे पहला प्रश्न करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 1, बस। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं प्रश्न संख्या 1, तो इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखेंगे आगे उत्तर, तो इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, बस आपका काम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, यहाँ पे आपको इसको हल करना है। और यदि विद्यार्थियों इसमें और पार्ट भी है तो उनको आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ये पूरा होने के बाद सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा होने के बाद फिर थर्ड लिख दो विद्यार्थियों से नीचे, यहाँ लिख दो थर्ड, ऐसे। प्रश्न संख्या जिस भी प्रकार लिखी हुई है उसी प्रकार से लिखना है। तो मेन प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों इस प्रकार से आएगी, और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो रोमन में लिखे होते हैं कई बार ऐसे, तो उनको इस प्रकार से लिखते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। कई बार विद्यार्थी और भी छोटी मोटी गलतियां करते हैं। आगे मैं एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगा कि इस प्रकार की गलतियां कैसे होती है, उनको हमें नहीं करना है। विद्यार्थियों इसके बाद का जो कॉलम है पूरा ये उत्तर लिखने के हैं। इन पूरी लाइनों में आपको उत्तर लिखना है। 2 प्रश्नों के बीच विद्यार्थियों 2-3 लाइनें आपको छोड़ देनी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रश्न यहाँ पे पूरा हो गया तो यहाँ पे आप 2-3 लाइन छोड़ दें आराम से। और कॉपी में किसी प्रकार की काट छाँट हमें नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। और यदि कोई गलत भी हो गया विद्यार्थियों तो बस एक लाइन खींच के उसको काट दें। बार बार उसको इस प्रकार से रगड़ने की आवश्यकता नहीं होती। कई बच्चे बुरी तरह से मिटाते हैं, कॉपी पे पूरा का पूरा गुस्सा निकालते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हमें आराम से सारा काम करना है। बस जो गलत है उसको बस ऐसे काट दो कि गलत हो गया। जो भी लिखा आपने उसके ऊपर लाइन फेर दो, बस छुट्टी। बार बार पेन चेंज करने से भी बचना चाहिए। तो इसमें हमें उत्तर लिखने हैं। 2 प्रश्नों के बीच में लाइन छोड़नी है। विद्यार्थियों जैसे मान लो 10वां प्रश्न आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 10, 10 लिख दोगे। यहाँ पे गोला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे माना विद्यार्थी इसके 3 पार्ट है, तो यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे उत्तर लिखो, पूरा होने के बाद सेकंड लिखो, फिर ये पूरा होने के बाद थर्ड लिखो। जितने भी पार्ट है एक प्रश्न के साथ साथ होने चाहिए। यदि विद्यार्थी मान लो आपने ये दोनों पार्ट एक साथ कर दिए और यहाँ पे फिर प्रश्न नंबर 11वां कर दिया और फिर 10वें का तीसरा कर रहे हो, तो इस प्रकार से गलत है, नहीं करना है। एक प्रश्न के जितने भी पार्ट है वो सब एक साथ ही होने चाहिए, नहीं तो उसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे। कई बार विद्यार्थी इसमें गलती कर जाते हैं तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कैसे गलती करते हैं, जैसे एक बार और बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 20वां प्रश्न है, इसका पहला भाग यहाँ कर दिया, ठीक है। दूसरा आपको नहीं आ रहा तो आपने नहीं किया। फिर आपने यहाँ पे 21वां प्रश्न कर दिया, फिर इसका उत्तर लिख दिया। फिर यहाँ पे आप कर रहे हो 20वें का सेकंड, तो विद्यार्थियों आपको ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। एक प्रश्न के जितने भी भाग है वो सब के सभी एक साथ ही होने आवश्यक है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। बोर्ड की कॉपी विद्यार्थियों बड़ी अच्छी आती है, बहुत ही तो अच्छी इसमें राइटिंग आती है और आराम से काफ़ी बड़ी कॉपी आती है, आसानी से भरने वाली भी नहीं है। तो दूर दूर आराम से लिखना है आपको।
जल्दबाजी से बचना चाहिए। विद्यार्थियों, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, आराम से शांत चित्त के साथ में बैठना चाहिए। गहरी लंबी सांस लें और किसी भी प्रकार की घबराहट है तो उसे दूर करें। आराम से प्रसन्न चित्त होकर, शांत चित्त होकर बैठ जाएं। गहरी सांस लें, कॉन्फिडेंस पूरा रखें कि मुझे सब आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद विद्यार्थियों, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, आपको ये एंट्री करनी है। प्रेजेंट माइंड के साथ में आपको बैठना है और साल भर जो भी तैयारी आपने करी है वो अब आपकी एग्ज़ाम में दिखने वाली है। साल भर की मेहनत है, तो किसी प्रकार की जल्दबाजी से हमें बचना चाहिए। कई बार विद्यार्थियों का ध्यान कहीं इधर उधर भटकता रहता है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी वो गलत कर लेते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में किसी से कोई संपर्क हमें नहीं रखना है। जो भी करना है हमें हमारी मेहनत के साथ में करना है, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो दूसरे के भरोसे नहीं जाएं, इतनी मेहनत करके जाएं कि हमारा काम हम खुद कर सकें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें हमें एंट्री करनी है। अब देखते हैं आगे किस प्रकार की गलतियां करते हैं विद्यार्थियों। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहला क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों, अब जैसे मान लो रसायन विज्ञान की ही मैं बात कर लूँ आपके, तो विद्यार्थियों 16 अभिसद आएंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है यहाँ पर, और फिर उसमें यहाँ पे वापस लिखना है आपको प्रश्न संख्या, यहाँ पे लिखना है उत्तर, और इस प्रकार से टेबल बना लेनी है आपको। इस प्रकार से 1 2 3 से लेके 16 तक विद्यार्थी आपको बनानी होगी ऐसे। और यहाँ पे जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें MCQ आते हैं, 16 आएंगे। तो जैसे पहले में ब सही है तो ब भर दो, दूसरे में द सही है तो द भर दो, ए सही है तो ए भर दो, ऐसे आपको पढ़ना है। ज़्यादा कुछ ताम झाम इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार विद्यार्थी पूरे के पूरे तो प्रश्न उतारेंगे, उनके ऑप्शन भी पूरे लिखेंगे, फिर सही उत्तर क्या है वो भी लिखेंगे, तो नंबर तो आपको वो जो मिलना है वही मिलना है। तो इस प्रकार से लिखे ताकि उसको भी चेक करने में आसानी रहे, वो इस प्रकार से आसानी से इसको चेक कर लेगा। तो ये ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की गलतियाँ विद्यार्थी करते हैं। विद्यार्थियों, मैंने बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच करी थी और उनमें किस प्रकार की गलतियाँ अक्सर होती थी वो नोट भी करी है, और उनके स्क्रीनशॉट लेके भी मैंने रखे हैं ताकि मैं बच्चों को बता सकूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। इसने प्रश्न संख्या बिल्कुल सही उतार रखी है, यहाँ पे सही है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसने लिख दिया, कोई बात नहीं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, बस जहाँ भी आपने प्रश्न संख्या लिख दिया वो उसका उत्तर ही माना जाएगा। अब ये MCQ थे, इसने वो लिखा नहीं कि ए सही है या ब सही है, बस इसने ये उतार लिया, सीधा ऑप्शन उतार दिया। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, पहला क्वेश्चन है और इसको आपको टेबल बनाकर ही हल करना है। यदि आपने शुरुआत अच्छी कर ली कॉपी की तो ज़रूर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अच्छा इम्प्रेशन हमें एग्जामिनर के ऊपर जमाना है। देखो ये बार बार वही गलती कर रहा है, यहाँ पे सेकंड लिख दिया उत्तर, थर्ड लिख दिया उत्तर। उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये इस प्रकार से करना चाहिए था जैसे मैंने पहले बताया कि आपको टेबल बना के इसको हल करना है। यहाँ पे ए सही है, ब सही है, ऐसे टेबल बना के इसको हल करना चाहिए था, पर इसने नहीं किया। हालांकि सही है, लेकिन सही तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि टाइम भी आपका बचे, क्योंकि टाइम जितना अधिक बचेगा वो आपको बाद में काम आएगा। आप सारे क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। यदि मान लो आपके पास लास्ट में 15 मिनट बच गए तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया, किस में मान लो अपने एक बार पढ़ के देख लो कि हो सकता है कहीं गलत उत्तर लिख दिया हो जल्दबाजी में, एबसद कहीं गलत भर दिए हो, तो वो काम कर सकते हो यदि आपके पास में टाइम उपलब्ध रहेगा तो टाइम बचाने की पूरी कोशिश करनी है आपको, तरीके से लिखना है ताकि टाइम बचे। कॉपी मिलने के तुरंत बाद आपको मेन पेज की एंट्री करने के बाद में टेबल बना लेनी है इस प्रकार से पहले प्रश्न के लिए, और टाइम बचेगा उससे। आगे आगे चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन इसने पे किया है, ये खालिस्तान वाला प्रश्न था। तो इसने यहाँ पे पूरे के पूरे उतार रखे हैं, और ये खालिस्तान में भरा जो अंडरलाइन कर रखा है ये भी सही है। और यदि विद्यार्थियों आप ये पूरा नहीं लिखो, जो खालिस्तान में आएगा, जैसे यहाँ पे ऋणावेश आएगा तो ऋणावेश लिख दिया आपने,
जिसे सेकंड है, सेकंड में 1:2 है, जो भी है। इसमें फास्फोरस है तो सीधा लिखो आप प्रश्न संख्या 2। फर्स्ट में क्या है, ऋणावेश। सेकंड में क्या है, 1:2। थर्ड में क्या है, फास्फोरस। फोर्थ में क्या है, जिंक। तो ऐसे सीधा लिख दो आप, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। उसको भी चेक करने में सुविधा रहेगी, आपको भी सुविधा रहेगी नंबर प्राप्त करने में, आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा। देखो अब थर्ड प्रश्न में विद्यार्थियों, जैसे उसने पूछा कि अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है, तो आपको सीधा लिखना है लाइमस्टोन। आपको इतना नहीं लिखना है अवसादी चट्टान का उदाहरण जिस तत्व पर विद्युत आवेश होता है, तो ऐसे नहीं। यदि वन वर्ड में वो उत्तर मांग रहा है तो वन वर्ड में ही लिखो उसको। वन लाइन में मांग रहा है परिभाषा, तो वन लाइन में लिखो। तो यहाँ पे जैसे थर्ड क्वेश्चन में विद्यार्थियों वन वर्ड या वन लाइन में उत्तर वाले आएंगे, तो ये सीधा आपको लिखना है लाइमस्टोन। सेकंड में लिखना है आयन। थर्ड में लिखना है 0.3। जिप्सम का सूत्र तो सीधा लिख देना है, और बार बार उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसे। और भी कई चीज़ें होती है विद्यार्थी, जो मैं आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे। देखिए इस विद्यार्थी ने थोड़ा और सही किया है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 लिख दिया, फिर इसके ये पार्ट है सारे, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिए। इनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती विद्यार्थियों। यदि आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, बच गया वो अलग बात है, लेकिन इनको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। आपने जो ऑप्शन भर दिए उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और होती है, कई बार अपन ऑप्शन गलत भर देते हैं और ये सही लिख दिया अपन तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन टाइम की बचत के लिए आपको केवल इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ये सीधे लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बताया था कि टेबल बनाकर ही हल करना है। देखिए विद्यार्थियों, आपको काम साफ सुथरा करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, काट छाट भी नहीं करनी है, और अच्छा लिखना है ताकि अच्छा इंप्रेशन उसका जमे। आगे बढ़ते हैं। देखो विद्यार्थियों, 16 प्रश्न इसने कर रखा है। यहाँ पे भी मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। ये इसके पॉइंट है, ये बिल्कुल सही जगह लिखे हैं। इन पॉइंटों को कई विद्यार्थी इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे 3 नंबर को यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया। ऐसे नहीं लिखना है आपने। और इन पॉइंटों को रोमन में लिखो तो और ज़्यादा बढ़िया है, पर जैसा भी है ठीक है। इसने एक गलती और कर रखी है कि यहाँ पे पॉइंटों के बीच में भी लाइन छोड़ रखी है। ये काम अपने को नहीं करना है। लाइन तो हमें 2 प्रश्नों के बीच में ही 2-3 लाइन छोड़ देनी है, बाकी हर पॉइंट के बीच में लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए विद्यार्थियों, इसका काम और थोड़ा अच्छा भी है, बुरा भी है। इसने भी गलतियाँ तो करी रखी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं उतारना चाहिए था, ये यहाँ उतारना चाहिए था, ये पार्ट यहाँ उतार दिया, कोई बात नहीं, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपने ये कर दिया। तो ये तो आपको टेबल बनाकर ही हल करना है। मैंने कई बार कर दिया, पहला क्वेश्चन टेबल बना के हल करना है। खंड ए ब च ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या गलती है, देखो आप इसमें। एक तो इसने प्रश्न संख्या यहाँ उतार रखी है, प्रश्न लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे संख्या, तो संख्या लिखी उस जगह सही है। लेकिन इस प्रश्न के ये पार्ट नहीं है, ये इस क्वेश्चन के जो आंसर लिखे हैं उसके कई सारे पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को हमें हमें यहीं लिखना है, इस साइड में लिखना है। इस लाइन में तो प्रश्न संख्या के अलावा कुछ नहीं लिखना है अपने को। प्रश्न के पार्ट है तो वो लिखने हैं, बाकी सब चीज़ें इधर ही लिखनी है। देखो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, लेकिन यदि वो सही नहीं लिखेगा तो उसको भी नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे इसने प्रश्न के पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन के पॉइंट है वो इधर उतार रखे हैं जो नहीं उतारने चाहिए थे। और देखिए नीचे इसको यहाँ पे 0 नंबर मिला है। भले इसने लिखा है लेकिन सही नहीं लिखा तो नंबर कहाँ से मिलेगा। तो सही भी लिखना है। और ये लाइन छोड़ रखी है, ये गलत काम इसने कर रखा है। यहाँ पे देखिए इसने भी पूरा पूरा लिख रखा है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और आपने नोट करो कि यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 इसने यहाँ लिखा, वो अपने को यहीं लिखना है, बीच में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसे। देखो प्रश्न संख्या 3 बीच में लिख रखा है, जो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और कॉपी देखिए विद्यार्थियों, कई तरह के स्क्रीनशॉट सभी तरह के रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से बता सकूं। देखो इसने उत्तर उत्तर लिख रखा है यहाँ पे, उत्तर उत्तर उत्तर। तो इसमें तो हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। प्रश्न संख्या यहाँ आ जाएगा, इधर उत्तर लिखने ही हमें। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। देखो विद्यार्थी, इसने प्रश्न भी पूरे उतार रखे हैं, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है।
चित्र बनाओ तो चित्र विद्यार्थियों साफ सुथरा होना चाहिए। इस प्रकार से चित्र नहीं बनाओगे, कुछ भी लिख दिया आपने तो नंबर थोड़ी मिलेंगे, ढंग से बनाओगे। और इसने विद्यार्थियों यहाँ पे केवल चित्र पूछा था, लेकिन आपने उसके बारे में लिख भी दिया। लिखा भले आपसे सही है तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो पूछ नहीं रहा कि आपको लिखना भी है इसमें। उसने कहा कि आप केवल चित्र बनाओ, लेकिन आप इतना सारा लिख रहे हो, इतना सारा क्या पूरा पेज भर रहे हो आप, देखो, तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके मार्किंग है ही नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे इसके। जितना कहा जाए उतना ही तो लिखना है आपको। देखो विद्यार्थियों, इसने थोड़ा सही लिख रखा है, लेकिन फिर भी इसको टेबल बना के ही ये क्वेश्चन हल करना चाहिए था। इसने भी थोड़ा व्यवस्थित किया है, लेकिन टेबल बनाने में अच्छा इंप्रेशन जमता है, तो टेबल आपको 2-3 लाइन खींच के बना ही लेनी चाहिए। इसका काम, ये काम अच्छा है विद्यार्थी। यहाँ इसने वही लिखा है जो सही है। खाली स्थान में भी जो भरना था अपने को वही लिखना होता है, ज़्यादा करने की हमें आवश्यकता फिर नहीं है। यहाँ पे भी सीधा आयन लिख दो, सही है, चलेगा। इधर लिख दो चुनाव पत्र, लिख दो 9.33 लिख दो, सीधा ही लिखो, ज़्यादा घुमा फिरा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई चित्र भी है तो आपको साफ सुथरा चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पे इसने घास काट रखी है, इस प्रकार का चित्र नहीं चलेगा और वो देख के इसको काट देगा। देखो विद्यार्थी, इसका काम अच्छा है, टेबल बनाई है, ऑप्शन लिखे हैं, और ऑप्शन में क्या है वो लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, पर इसने लिख दिया तो कोई बात नहीं, अच्छा है इसका काम। यहाँ पे लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, आपने प्रश्न संख्या लिख दी, बस वो उसका उत्तर ही लिखेंगे। आप सही लिखोगे विद्यार्थी तो ही आपको नंबर मिलेंगे, वैसे अन्यथा ऐसे नंबर कोई नहीं देने वाला, आपको मेहनत करनी ही चाहिए। यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, इस विद्यार्थी ने प्रश्न संख्या 17 लिख दिया, उत्तर नहीं लिखा। नीचे प्रश्न संख्या 18 लिख दिया, उत्तर नहीं लिखा। तो आपको तो वही प्रश्न पहले करना है जो आपको अच्छा आता है। जिन्हें आप पहला प्रश्न पहले करें, आपको 20वां अच्छी तरह से आ रहा है और 20वां प्रश्न 4 नंबर का है, तो 4 नंबर आपके पूरे आने की संभावना है, अच्छा आपको आ रहा है तो उसको पहले करो आप। 19वां अच्छा आता तो 19वां करो, 15वां अच्छा आता तो 15वां करो पहले। जो जितना अच्छा जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले करना है। और विद्यार्थियों, यदि दूसरा प्रश्न आप कर रहे हो उसके अंदर जैसे मान लो 8-10 अवसद आएंगे केमिस्ट्री में, तो 10 के 10 आपको एक साथ ही करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरे के 2 अवसद, दूसरे के 2 खाली स्थान आपने अभी कर दिए और खाली स्थान आप बाद में कर रहे हो, ऐसे नहीं। यदि दूसरा प्रश्न आप कर रहे हो उसमें 10 अवसद है तो वो सब 10 खाली स्थान उसमें है तो वो सब एक साथ ही होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में जैसे 8 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के, तो वो सभी एक साथ ही होने चाहिए। एक प्रश्न के जितने भी पार्ट है वो सब एक साथ होने चाहिए। और इस प्रकार से आप खाली नहीं छोड़ोगे, ये गलत तरीका होता है लिखने का। आपको यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लास्ट में करें इनको, लेकिन करना तो है, ऐसे छोड़ना नहीं है कि लिख के छोड़ दिया, ये गलत तरीका है। देखो विद्यार्थियों, इसने भी जो पॉइंट है उनको इसके अंदर लिखा है, जबकि नहीं लिखने थे, ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे इस प्रकार से। अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए कॉपी में, जमना चाहिए एग्जामिनर के ऊपर। जब जमेगा जब आप अच्छे तरीके से उसको हल करोगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है विद्यार्थियों। जब भी आपको पेपर मिले तुरंत उसको लो, ऊपर रोल नंबर की एंट्री करो और उसको आराम से खोलो। और खोलने के बाद 5 मिनट उस पेपर को अच्छी तरह पढ़ने के लिए आपको देने हैं। ये नहीं कि पेपर मिला तुरंत करने लग जाओ, ऐसे नहीं। उसको आराम से एक बार पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, धीरे धीरे आराम से, 5 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। उसके बाद में फिर देखो विद्यार्थियों कि कौन सा प्रश्न आपको सही आ रहा है। जैसे 10वां प्रश्न सही आया तो चलो यार 10वां करते हैं पहले। 11वां सही आया है तो 11वां करना है, पहले को बाद में करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अच्छा आता है उसको पहले करना है। और पेपर को एक बार पढ़ लेने से, यदि आपने साल भर मेहनत की है और तो पेपर को एक बार पढ़ लेने से आपको ऐसा लगेगा कि अभी इसमें कम आ रहा है, लेकिन जैसे ही पढ़ लोगे थोड़ी देर बाद में सारे प्रश्न धीरे धीरे करके आपको याद आते जाएंगे। तो वहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर को पढ़ने के लिए समय देना है, उसके बाद में देखना है कि कौन सा प्रश्न अब अच्छा आ रहा है, उसको पहले करना है। सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य है विद्यार्थियों। पेपर में किसी भी प्रकार का टिक मार्क आपको नहीं करना है। आपको पेपर में ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है कि प्रश्न कर लिया कि ये पहला प्रश्न कर लिया टिक लगा दो, नहीं। किसी भी प्रकार से पेन पेपर में नहीं चलना चाहिए। रोल नंबर के अलावा आपको पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता है। जो भी लिखना है कॉपी में लिखो, रफ कार्य करना तो बाद में करो।
और टाइम का विशेष ध्यान रखना है। टाइम बच जाए वो अच्छा है, लेकिन टाइम ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन छूट जाए, टाइम कम पड़ जाए। क्योंकि टाइम बच जाएगा तो हम एक बार चेक कर सकते हैं कि कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, एबीसीडी किसी में गलत तो नहीं भरा। कई बार हम क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ देते हैं कि यार ये अपने को अभी नहीं आ रहा, बाद में करेंगे, और बाद में भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस विद्यार्थी ने सेक्शन लिख रखा है, इनकी आवश्यकता नहीं होती है ना, इनको ये कितना में लिख दो ना, इनके आपको नंबर मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसने रिपीट कर रखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था ये इसने रिपीट कर रखा है। तो रिपीट आप चाहे 10 बार कर दो, वो नंबर नहीं देगा आपको। ये ऐसे नहीं चलता कि एक प्रश्न को बार बार करते जाओ और बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, चाहे कुछ भी लिख दो पेपर में, ऐसे नहीं होता है। आपने सही लिखा है तो ही आपको नंबर मिलेंगे। कई बार एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे ने लिखा है, चाहे थोड़ा सा गलत है तो उसमें नंबर देता है, वो अलग बात है। लेकिन यदि आपने पूरा ही गलत लिखा है तो उसमें नंबर आपको कोई भी नहीं देगा। रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जो मेन पृष्ठ होता है कॉपी का, उसमें प्रश्न संख्या लिखी होती है, तो उसमें नंबर वो आपको एक ही तो बार देगा। दोबारा जैसे देखेगा तो उसको लगेगा कि इसने तो पहले कर लिया है, तो नंबर उसमें एक बार एंट्री हो सकती है उसमें, तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो भी लिखना है आपको सही लिखना है, और ज़्यादा काट छाट आपको नहीं करनी है। यदि गलत हो गया तो एक बार काट के छोड़ दो, बार बार नहीं काटना है। देखो विद्यार्थियों, इसका काम अच्छा है। एमसीक्यू थे जो इसने किए हैं। इसने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया और यहाँ पे उसका आंसर लिखा है। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन था आपको, भले इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पहला क्वेश्चन आपको टेबल बनाकर ही हल करना है। यहाँ पे प्रश्न संख्या, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे प्रश्न संख्या, यहाँ पे ऑप्शन, इस प्रकार से करना है। लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छी है, तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन पढ़ने में आना चाहिए, इस प्रकार से लिखें। अच्छा लिखा है, अच्छे नंबर मिलेंगे, इसको अच्छे नंबर मिले हैं। ये तो और भी महान है विद्यार्थी। देखो सेक्शन भी लिखा है इसने, प्रश्न संख्या भी उतार लिया सेक्शन, ऑप्शन कौन सा सही है वो भी लिखा है, ऑप्शन में क्या लिखा है वो भी इसने लिखा है। तो इतना करने की, इतना मेहरबानी उसके ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको नंबर देगा यदि आपने सही किया है तो। और ऐसे तो आप 10 बार कर दो, एक क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में सब उतार के छोड़ दो, नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सही लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए चीज़। ये तरीका भी विद्यार्थियों अच्छा है जो इसने विद्यार्थी ने लिखा है, ये भी अच्छा है। लेकिन यदि आप खड़ी टेबल बनाते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे इसमें देखो यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है। यदि मान लो ये आपके यहाँ पे गलत हो जाए तो फिर कहाँ लिखोगे आप, उसको काट के कहाँ लिखोगे। तो इस प्रकार से खड़ी टेबल बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। देखो विद्यार्थियों, इसका काम मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल जो भी लिखा है व्यवस्थित लिखा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 1 का ही है ये सारे, और ये इसके जो सही ऑप्शन थे वो लिखे। तो इस प्रकार से लिखना है, चेक करने वालों को भी सुविधा, अपने को भी सुविधा, और अच्छा इंप्रेशन और इसका जमता है। खालिस्तान में भी वही लिखा है जो आना चाहिए था। जैसे पहले ऋणावेश है 4:1 से 9:1 नाइट्रोजन, ये बिल्कुल जो खालिस्तान में भरना है वही लिखा है, तो अच्छे नंबर मिले हैं। थर्ड में इसको थोड़ा और करना चाहिए था कि इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी। सीधा जो एग्जाम्पल था, उदाहरण था, वो सीधा लिखना था चाहिए। ज़्यादा करोगे तो भी आपको नंबर एक्स्ट्रा वो नहीं देने वाला। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि और भी किसी प्रकार की आपको समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आप जुड़ रहे हो, उसमें ज़रूर लिख दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं, अच्छा पढ़ें, अपने साथियों को भी मेहनत करने दें, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने दें। और एग्ज़ाम के टाइम पे विद्यार्थियों ऐसी सभी चीज़ों से हमें दूर रहना है जो हमें पढ़ाई करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसे दोस्त हो उनको छोड़ दो एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद में संभालना उनको। या जैसे मोबाइल है, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है, तो छोड़ दो उनको। पर
जी जान से मेहनत आपको करनी है। इतना आसान अब कंपटीशन नहीं रह गया, बहुत मुश्किलें आती है। लेकिन यदि यहाँ पे आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करिए तो आपका अच्छा बेस बनेगा और कंपटीशन में आपको बहुत कम दिक्कत आएगी। यदि आपने यहाँ पे मौज मस्ती करी है तो ये तो पक्का है कि आपको साल भर आगे कंपटीशन में बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कल उन्हीं का बेहतर होगा जिन्होंने आज का अच्छा उपयोग किया है। यदि आपने आज को मौज मस्ती में निकाला तो कल आपका बहुत कठिनाई वाला होने वाला है। आपको मेहनत तो करनी है, इतनी आसानी से कोई भी चीज़ वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। या आज पढ़ो या कल पढ़ो, आज मेहनत करो या कल मेहनत करो, आपको करनी तो है ही। तो बेहतर होगा कि आज ही अभी से मेहनत करो, ज़रूर आपका कल ब्राइट होगा, आने वाला साल ज़रूर आपका होगा। कब? जब आप अभी से शुरुआत से ही मेहनत करोगे। समय का कोई पता नहीं है, कल हम पढ़ पाएँ या नहीं पढ़ पाएँ। आज जितना भी टाइम हमें मिला है उसका अच्छा यूज़ हमें करना है। हो सकता है कल कहीं घर में प्रोग्राम आ जाए, हम नहीं पढ़ पाए, तो आज का बेहतर उपयोग करेंगे तो ही हमारा कल बेहतर होगा। मैं कई बार विद्यार्थियों आपसे सभी से कहता हूँ कि खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी ही है। कौन जीतता है ये भी आपको पता है, क्यों जीतता है ये भी आपको पता है। तो विद्यार्थियों, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो उसको कछुए की तरह होना चाहिए, लगातार धीरे 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 वो पढ़ता रहे। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे वो आगे निकल सकता है, इस उम्मीद के साथ में उसको अच्छा पढ़ना चाहिए। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हाँ, मैं खरगोश तो हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं करना है। यदि मैंने आराम कर लिया तो ज़रूर कछुआ मेरे से आगे निकलेगा, यानी जो कमज़ोर विद्यार्थी है उससे आगे निकल जाएंगे। और कमज़ोर विद्यार्थियों को भी इस उम्मीद के साथ में अच्छी मेहनत करनी चाहिए, लगातार अच्छी मेहनत करते रहना चाहिए कि वो भी आगे निकल सकते हैं। कई बार इस कहानी का उपयोग मैंने किया है और कई जगह विद्यार्थियों को मोटिवेशन भी इससे मिला है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये कहानी मैं बार बार लिखता रहता हूँ। प्रैक्टिकल भी आप लोगों के हो गए हैं, उसमें भी कोई समस्या होता हो आप लोग बता दिया करो। कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, मुझे खुशी होती है उनकी हेल्प करके। और इस प्रकार से पूरे राजस्थान में मेरे फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है सबकी हेल्प करके। मैं एक शिक्षक हूँ और ये मेरा काम है, मुझे संतुष्टि मिलती है बच्चों की हेल्प करके। यदि और भी कई प्रकार की विद्यार्थियों आपको समस्या है किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है उसमें लिख सकते हैं, पर आपको मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, किस प्रकार से लिखना है ये मैंने आज के वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। और भी कोई पॉइंट यदि मुझे मिलेगा, आप लोगों की इच्छा होगी कि सर इस पे कोई वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।